अस्सलाम वालेकुम। आज से जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 11 तो चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट में इससे पहले जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसमें हमने आइसोटॉप के बारे में स्टडी किया। आज जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप। ये आइसोटॉप तो हैं डिफरेंट एलिमेंट के, लेकिन उनकी परसेंटेज क्या है। अब इसकी जो डेफिनेशन है बहुत आसान सी सीधी सी, द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप इन सैंपल ऑफ एलिमेंट। एक हमारे पास सैंपल एलिमेंट का उस पर कितनी परसेंटेज में, जब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक हाइड्रोजन का सैंपल है, ठीक है, हाइड्रोजन का सैंपल है तो उसके 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है, ट्यूट्रियम है, ठीक है। उसके 3 आइसोटॉप की परसेंटेज कितनी है। मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ, सपोज कि एक 50% है, एक 20% है, एक 30% है। ये उसकी क्या होगी, परसेंटेज, और यही उसकी रिलेटिव अबंडेंस होगी उस आइसोटॉप, उन आइसोटॉप्स की, एक एलिमेंट के आइसोटॉप की। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिखी है वो क्लोरीन की लिखी है। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप होते हैं, 1735, 1737। एटॉमिक मास डिफरेंट हो गया, एटॉमिक नंबर सेम हो गया, आइसोटॉप हो गया, और ये 75.35% होता है और ये 24.47% होता है। ये इसकी क्या है, रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है। अब सम एलिमेंट, अब कुछ एलिमेंट का एक ही आइसोटॉप होता है तो उसको हम मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट कहेंगे, जिनमें फ्लोरीन आ जाता है, आयोडीन आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, आर्सेनिक आ जाता है, etc। इनका एक ही आइसोटॉप है तो इन्हें हम मोनो मीन एक मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। ये पेपर में पूछ लेते हैं एमसीक्यू में कि मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट इसमें कौन सा है, तो फिर फ्लोरीन है, आयोडीन है, गोल्ड है, आर्सेनिक है। ये कुछ एलिमेंट है जिनका एक ही आइसोटॉप है। इसके बाद जो हमने इसमें थोड़ा सा आगे पढ़ना है कि जो ऑड नंबर होंगे ना, ऑड नंबर, जिन एलिमेंट के ऑड एटॉमिक नंबर होंगे, जैसे क्लोरीन है, ठीक है, इनके 2 आइसोटॉप होंगे। इनके कितने होंगे, 2 स्टेबल आइसोटॉप होंगे। द एलिमेंट, अब साथ साथ बेशक लिख भी लें, जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये इसको नोट कर लें, ये याद कर लें, तो ये आपके नोट्स बन जाएंगे साथ साथ, बेहतरीन। अब मैं ये बात कह रहा हूँ कि द एलिमेंट विद ऑड एटॉमिक नंबर हैविंग 2 स्टेबल आइसोटॉप, द एलिमेंट विद ऑड एटॉमिक नंबर हैविंग 2 स्टेबल आइसोटॉप, ठीक है। जिनका ऑड एटॉमिक नंबर होगा उनके 2 स्टेबल आइसोटॉप होंगे, ये पक्की बात है, ठीक है। दूसरी बात, द एलिमेंट विद इवन एटॉमिक नंबर, अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, इवन एटॉमिक नंबर हो जाएगा, इवन एटॉमिक नंबर, इवन मीन 4, 6, 8, ये तो आप छोटी क्लास में पढ़ के आए कि इवन का क्या मतलब है। जब इवन एटॉमिक नंबर हो जाएगा तो इवन एटॉमिक नंबर में हमारे पास जो आइसोटॉप की तादाद है वो ज्यादा हो जाएगी। अब दूसरी मैं लाइन ये बोलूंगा, द एलिमेंट विद इवन एटॉमिक नंबर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ आइसोटॉप, बात ठीक होगी कि लार्ज नंबर ऑफ आइसोटॉप होंगे जिनका इवन एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा, बोल रहा हूँ 2-2 दफा, इसलिए आप साथ नोट करें। जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, उसको नोट किए करें। वो उसकी एक एक बात जो उनसे होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारा कुछ कवर कर रहा हूँ अपने वीडियो में। अच्छा, ये बात होगी जिनके। अच्छा, कुछ एलिमेंट होते हैं जिन एलिमेंट के का एटॉमिक नंबर मल्टीपल ऑफ, क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अब जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर मल्टीपल ऑफ 4 होता है, जैसे कैल्शियम है 20 है, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, मैग्नीशियम है 12 है,
ये भी एटॉमिक नंबर क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। अच्छा सिलिकॉन है, सिलिकॉन का 13 होता है, ये भी यानी कि इसका आई थिंक सिलिकॉन का 14 होता है, ठीक है। ये भी 28, ठीक है, इसका 24, इसका 40, और आयरन है 26, 25 है, ठीक है, आयरन है, ठीक है। इस तरह ये जो सारे हैं ना, आयरन, सिलिकॉन, ठीक है, ये सारे जो 24 के एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर 24 पे 4 का मल्टीपल हो, 4 का मल्टीपल हो, उस ये जो सारे हैं ये 50%, जो हमारी 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट को, अर्थ क्रस्ट जो ज़ेरे ज़मीन है उसको बना रहे हो, उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट जिसका एटॉमिक नंबर मल्टीपल ऑफ 4 हो। ये बात आ गई समझ। अच्छा इसके बाद अच्छा अभी तक ऑलमोस्ट 280 नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप जो उनसे है ना वो डिस्कवर हुए हैं, जो नेचर में पाए गए, ठीक है, आइसोटॉप। अच्छा इसमें 54 जो उनसे है ना, 54 ऑलमोस्ट 54, सॉरी 154 एंड जो रिमेनिंग बचते हैं उसमें हम कहते हैं 154 जो उनसे है ना, सॉरी 154, इसमें 154 जो हमारे पास आइसोटोप है आउट ऑफ 280, वो क्या है, इनका इवन एटॉमिक नंबर है, ये भी आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। इवन एटॉमिक नंबर है, इवन मैथ नंबर है, ठीक है। अब जो 40 बच गए हैं, जब 40 जो है रिमेनिंग 40 जो हैं वो क्या होंगे, रेडियो एक्टिव होंगे। रेडियो एक्टिव यानी खुद ब खुद ही ना रेडिएशंस को रिलीज करते रहेंगे, ठीक है। ये होगी बात। इसके बाद 300 अबाउट 300 रेडियो एक्टिव अनस्टेबल, जो कि स्टेबल नहीं है, आइसोटॉप हमने प्रोड्यूस किए हैं बाय आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटीज। ये भी पेपर में ना पूछा जा सकता है कि 300 अबाउट 300 रेडियो एक्टिव अनस्टेबल आइसोटोप हमने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से प्रोड्यूस किए हैं, और ये यहाँ पे हमारा रिलेटिव अबंडेंस वाला आइसोटॉप्स वाला टॉपिक कवर होता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आइसोटॉप में रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप कैसे डिटरमाइन होती है मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री से, वो हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और उसमें से MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें, शॉर्ट के हवाले से भी चीज़ें पूछी जाती हैं। थैंक यू।